गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो फ्रेंड्स, आज की इस जो अपडेट्स में हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और कितना एग्जामिनेशन फीस लगेगा, और एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो फ्रेंड्स, आज का जो जो अपडेट्स है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आई हुई है बिहार में, और एक न्यू पोस्ट जो है वो उसका उस पर वैकेंसीज अब स्टार्ट हो गया है। तब मैक्सिमम वैकेंसीज आने वाली है, और इस पोस्ट पे जो वैकेंसी आएगी वो अब लगातार स्टार्ट हो चुका है। जो नए नए पोस्ट हैं उनका अब सृजन किया गया है। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल न्यू पोस्ट है, और हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो पहले आपको बता दें कि अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कौन कौन से ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है पूरा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन फीस कितना लगेगा इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वैकेंसी नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से आई हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2022, ये 2022 का फर्स्ट वैकेंसीज है, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है बीपीएससी की तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये पोस्ट जो है तो ये ए के इक्विवेलेंट ही होगा, लेकिन यह ऑफिसर कैटेगरी का पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसमें टेक्निकल डिग्री वाले एलिजिबल हैं। तो कौन कौन एलिजिबल होंगे वो भी हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2022 नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 286 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किस पोस्ट पे वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूँ। असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की ये वैकेंसी आई हुई है। ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी है, इससे पहले कभी इन पदों पर बहाली नहीं हुई थी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज है और कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई हुई है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, वो भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 115 है, इसमें ओपन वैकेंसीज है, और कोई स्टेट से अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर सकता है, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन 41 सीट दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 46, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 51, पिछड़ा वर्ग के लिए 34, पिछड़े वर्ग की महिलाएं 9। तो टोटल 286 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आप बिहार के किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और वेतनमान जो है पे स्केल वो 7 पे स्केल है, और बीपीएससी एई में जितना पे स्केल होता है इक्विवेलेंट टू उतना ही है, 67,700 ऐसे कुछ होता है। तो उसी पे स्केल के अकॉर्डिंग तो वही सेम पे स्केल है जो असिस्टेंट इंजीनियर का है। जैसे अभी अर्बन डेवलपमेंट में 7/2020 का जो वैकेंसी है उसका अभी एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी नहीं आया है, सेम उसी टाइप से वैकेंसी है, लेकिन ये ऑफिसर कैटेगरी का है और ये पब्लिक कंसर्निंग जॉब है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो क्या होना चाहिए। किसी परिनियत विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस में स्नातक, डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस, डिग्री किए हैं आप इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर आप केमिस्ट्री में किए हैं बीएससी, या इन्वायरमेंटल साइंस में बीएससी किए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अथवा रसायन सिविल मीन्स केमिकल में या सिविल में या इन्वायरमेंटल साइंस में या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में आप अगर BE BTech किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो BE BTech किस में है? BE BTech सिविल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में आप अगर बीटेक किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्लानिंग या आर्किटेक्चर में आप बीटेक किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए आपको पता चल गया, समझ में आ गया कि जो लोग BE BTech किए हैं सिविल, इन्वायरमेंटल, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर प्लानिंग में, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लोग BSc भी किए हैं केमिस्ट्री में एंड इन्वायरमेंटल साइंस में, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/2/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। मीन्स 10 फरवरी से पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ दिया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और क्या क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन होने का। तो फ्रेंड्स, जो भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों को के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ओनली रिटेन एग्जामिनेशंस होगा। तो रिटेन एग्जामिनेशंस होगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार भाषा विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या इतना इतना तो लिखित परीक्षा में शामिल। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो रहेंगे उसको मिनिमम 40% मार्क्स, पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 36.5, OBC के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम मिनिमम मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो जो रिटेन एग्जामिनेशंस होगा उसमें 2 पेपर्स होगा, एक पेपर 1 जो कि कंपलसरी होगा और दूसरा पेपर 2 होगा। तो आप जिस ब्रांच से है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सिविल से रहेंगे तो आपको सिविल पूछा जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रिकल रहेंगे तो इलेक्ट्रिकल पूछा जाता था असिस्टेंट इंजीनियर में। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर जो पेपर 2 है वो भी सेम ही होगा, जो रसायन इस सबको मिक्स करके दिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें अनिवार्य पत्र 1 एवं अनिवार्य पत्र 2 होगा, जो सबका सेम होगा। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे एवं अनिवार्य पत्र 2 भी वस्तुनिष्ठ होंगे, जो रसायन पर्यावरण विज्ञान अथवा रसायन सिविल पर्यावरण माने आर्किटेक्चर के लिए होंगे। तो लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय पत्र, समय, प्रश्नों की कुल संख्या और कुल अंक निम्नांकित हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा और 125 क्वेश्चंस होगा और 100 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट पेपर जो होगा वो पेपर 2 होगा, जिसमें आपका जो पेपर रहेगा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी 2 घंटा का होगा और 125 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। और सिलेक्शन जो होगा ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा, जैसे BPSC AE का हो रहा है उसी टाइप से इसका भी एग्जामिनेशंस होगा। तो जो लोग भी BE BTech किए हैं सिविल में, इन्वायरमेंटल में एंड आर्किटेक्चर में एंड और भी प्लानिंग में, बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है, तो फ्रेंड्स वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हम लोग पता कर ही लिए कि जो लोग BE BTech किए हैं सिविल में, इन्वायरमेंटल साइंस में, आर्किटेक्चर में, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो उस फॉर्म जैसे हम लोग BPSC AE का किए थे, और जो लोग नए हैं तो उन लोगों को बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सारा कुछ अपलोड कर देंगे आप, इसके बाद उसको प्रिंट निकाल करके आप इस फॉर्म को BPSC का जो ऑफिस है वहाँ के लिए स्पीड पोस्ट कर देना, सारे को अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड करके। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जो फ़ी है वो कितना लगेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये एंड जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 200 रुपया रखा गया है। एंड
वुमेंस कैटेगरी के लिए भी 200 रुपया रखा गया है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको 750 रुपया लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं, क्रूशियल डेट, तो ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप का वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 10 फरवरी तक चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24/2/2022। तो आप पहले फॉर्म फिलअप करना है, इसके बाद उसको प्रिंट करके सबको सेल्फ अटेस्टेड करके और जितना डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अटैच किए हैं वो सारे को अटैच करके स्पीड पोस्ट करके आप बीपीएससी का जो ऑफिस है उनके एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स 24 फरवरी से पहले वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। और ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम आई हुई है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। और बात करते हैं हम लोग सिलेबस की, तो सिलेबस जो रहेगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, और सिलेबस के बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो सिलेबस पेपर 1 जो है वो आपका सबका सेम रहेगा, और पेपर 2 जो रहेगा वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टाइप से एक पेपर होता है, वही सिलेबस रहेगा। तो क्या सिलेबस रहेगा हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे, और इसमें सारे ब्रांच के लिए एक ही सिलेबस होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।